विकास के इन कार्यों से अयोध्या में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी बने। इससे यहां के टैक्सी वाले, रिक्शा वाले, होटल वाले, ढाबे वाले, प्रसाद वाले, फूल बेचने वाले, पूजा का सामग्री बेचने वाले, हमारे छोटे मोटे दुकानदार भाई, सभी की आय बढ़ेगी। मेरा अनुमान ये है कि सिर्फ अयोध्या से ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार को $1 बिलियन का राजस्व मिलेगा। बहुत से सेंटर्स यहाँ पे नए नए खुलते जा रहे हैं, चाहे वो होटल चैन खुलती जा रही, तो यहाँ पे लगता है कि आने वाले समय में मेरे ख्याल से अयोध्या का मुकाबला कोई करने वाला नहीं रहेगा। अयोध्या के आसपास करीब 100 किलोमीटर तक जो किसान हैं, जो कुटीर उद्योग हैं, बाकी जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, दूध वाले हैं, सबके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन के उभरे। कस्टमर चलते थे, अब जैसे प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है तो भीड़ आ रही है लगातार। सुनने में आ रहा है कि 22 तारीख के बाद और ज़्यादा कस्टमर चलेंगे, तो राम जी की इच्छा से बढ़िया और बिजनेस चलेगा ही। जहाँ पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा कर ही सब कोई। इस चौपाई का भावार्थ आज अयोध्या में साकार होता नजर आ रहा है। दशकों तक उपेक्षित अयोध्या श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के साथ पूरी दुनिया में धार्मिक पर्यटन का इतना बड़ा केंद्र बनकर उभर रही है, जैसी ईसाई धर्म के लिए वेटिकन सिटी और मुस्लिम धर्म के लिए मक्का है। इसीलिए राम में आस्था रखने वाला हर व्यक्ति, वो देश या दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, एक बार अयोध्या आकर श्री राम मंदिर में विराजमान रामलला के दर्शन करना चाहता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर अयोध्या में पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों की कतार अब देश के अलग अलग शहरों से नहीं, दुनिया के कोने कोने से लगने वाली है। और अयोध्या में लगने वाली तीर्थयात्रियों की ये कतार अयोध्या की अर्थव्यवस्था को ऐसे पंख लगाने वाली है जो सिर्फ अयोध्या नगरी के लिए नहीं, उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए समृद्धि की नई उड़ान साबित होगी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साथ साथ अयोध्या में आर्थिक बदलाव यानी अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक बड़ा क्रांतिकारी बदलाव भी देखने को मिलने वाला है। अयोध्या सजकर तैयार है, अयोध्या समृद्धि की ओर आगे बढ़ रही है। राम मंदिर जब पूरी तरह से बनकर तैयार है, 22 जनवरी के बाद जब आम श्रद्धालु यहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे, उसके बाद अयोध्या में बड़े परिवर्तन के लिए पूरी तरह से तैयारी आगे दिखाई दे रही है। दरअसल यहां पर राम मंदिर के बनने के साथ साथ अयोध्या की आर्थिक स्थिति को भी सुधारा जा रहा है, जिसकी ये तस्वीरें गवाहियां दे रही हैं। तमाम दुकानें यहां पर नई बन चुकी हैं और यहां का जो टूरिज्म और आध्यात्मिक पर्यटन को लेकर अर्थव्यवस्था से जुड़ी चीजें हैं, उनमें कितना बदलाव आ रहा है, कैसे अयोध्या की अर्थव्यवस्था और ज्यादा मजबूत होगी और अयोध्या कैसे समृद्ध बनेगी, आपको दिखाते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद रोजाना कितने तीर्थयात्री यहाँ पर पहुँच सकते हैं, इसका अनुमान लगाते हुए दावा किया जा रहा है कुछ ही वर्षों में यहाँ पर रोजाना 2 से 3 लाख तीर्थयात्री पहुँचेंगे। त्योहारों और पर्वों वाले दिन तो यहाँ पर राम भक्तों का कुंभ लगेगा, यानी श्रद्धालुओं का जनसैलाब वैसा ही होगा जैसा कुंभ और महाकुंभ में होता है। इस लिहाज से साल भर में रामलला के दर्शन करने लगभग 20 करोड़ राम भक्त अयोध्या पहुंच सकते हैं। अब इसका अयोध्या की अर्थव्यवस्था पर असर समझिए। अनुमान के मुताबिक अगर 20 करोड़ तीर्थयात्री सालाना अयोध्या पहुंचते हैं और प्रति व्यक्ति 3,000 रुपए भी खर्च करते हैं, तो अर्थव्यवस्था में 6 लाख करोड़ रुपए जुड़ेंगे। अब ये 6 लाख करोड़ अयोध्या की सूरत कैसे बदल सकते हैं, समझना मुश्किल नहीं। अयोध्या को लेकर पर्यटकों के उत्साह को आप इस तरह समझ सकते हैं कि गूगल पर अयोध्या सर्च करने वालों की संख्या 585% बढ़ी है। देश में सबसे ज्यादा लोग अयोध्या के बारे में जानना चाह रहे हैं। इसका मतलब रामनगरी में पर्यटक अनुमान से ज्यादा भी पहुंच सकते हैं। अब सबसे बड़ा तीर्थ स्थल अयोध्या बन के निकलेगा, तो मुझे लगता है कि यूपी सरकार और केंद्र सरकार को अयोध्या को कम से कम रोज के
5 से 10 लाख लोगों का, जैसे कुंभ का हम इंतजाम करते हैं, उस स्तर का इंतजाम आपको पूरे अयोध्या में करना होगा। लेकिन क्या छोटा सा शहर अयोध्या, यहाँ की आबादी और संसाधन इतनी व्यवस्था के लिए तैयार हैं? सरकार यहाँ पर बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रही है, लेकिन अयोध्या के साथ साथ आसपास के जिलों को भी तीर्थयात्रियों की व्यवस्था में योगदान देना होगा। यानी अयोध्या के अर्थशास्त्र का फायदा इससे जुड़े आसपास के जिलों को होगा, ये तय है। सबसे अधिक फायदा उन जिलों के किसानों, व्यापारियों, शिल्पकारों और श्रमिकों को होगा जिनकी सीमा सीधे अयोध्या से जुड़ती है। यानी गोंडा, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर और बस्ती जैसे जिलों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अयोध्या में जितने संसाधनों की जरूरत पड़ने वाली है, उसे पूरा करने के लिए श्रमिक, कच्चा माल और सेवा देने में ये जिले भी बड़ी भूमिका निभाएंगे। इसके अलावा प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर जैसे बड़े जिलों को भी अयोध्या की जरूरतें पूरी करनी होंगी। ये बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, और खासकर ईस्टर्न यूपी में। अगर मैं ये कहूँ कि जो तराई बेल्ट है, ऊपर नेपाल, अयोध्या, इधर वाराणसी, और अगर आप अयोध्या को सेंटर लें तो इसका डायरेक्ट असर आपको 100 किलोमीटर तक देखने को मिलेगा। 100 किलोमीटर का मतलब ये है कि वहाँ के सारे किसान, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फूलों की डिमांड बढ़ेगी, सब्जियों की डिमांड बढ़ेगी, दूध की डिमांड बढ़ेगी, खाद्यान्नों की डिमांड बढ़ेगी, हैंडीक्राफ्ट्स की डिमांड बढ़ेगी, हर चीज़ की डिमांड बढ़ेगी। और जब डिमांड बढ़ती है, सप्लाई कम होती है, तो निश्चित रूप से रेट भी बढ़ते हैं, किसानों को अच्छे रेट मिलेंगे। चलिए अब अयोध्या की आधारभूत संरचना में परिवर्तन पर एक नजर डालते हैं, जिसे विश्व स्तरीय बनाने की तैयारी हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बड़ा रेलवे स्टेशन, आधुनिक बस अड्डा, चौड़ी सड़कें अयोध्या में बन चुकी हैं। कई बड़े होटल खुल चुके हैं। नए नए छोटे बड़े होटलों को खोलने की तैयारी हो रही है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से जुड़ी और आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने वाली जो कंपनियां हैं, उनके शेयरों में भी काफी उछाल देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ अयोध्या में होटल इंडस्ट्री से जुड़े जो व्यवसायी हैं या जो होटल यहां पर आ रहे हैं, उसमें भी जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। उनकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे अयोध्या की जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है उसमें काफी बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके साथ ही क्योंकि अयोध्या का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार है, इससे देश दुनिया से अयोध्या जब कनेक्ट होगा और राम मंदिर में दर्शन करने के लिए जब विदेशों से भी एनआरआई यहां पर पहुंचेंगे, तो यहां पर डॉलर का प्रवाह भी बढ़ेगा। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था भी अयोध्या के साथ साथ और ज्यादा मजबूत होगी। होटल कारोबार से जुड़े बड़े समूह जो अयोध्या में अपना कारोबार लगाना चाहते हैं, प्रशासन की कोशिश है उन्हें जल्द से जल्द हरी झंडी दिखाई जाए। वहीं अयोध्या वासियों को प्रशासन की तरफ से मौका मिल रहा है अपने घरों में बाहर से आए अतिथियों का स्वागत करके कुछ पैसे कमाने का। हम लोगों ने पेइंग गेस्ट योजना भी संचालित की है और बड़े पैमाने पर अयोध्या में हम लोग उसको चला रहे हैं। और हम लोगों ने अभी तक 500 पेइंग गेस्ट संचालित किए हैं और अयोध्या वासी हमारे इससे जुड़ेंगे और उससे आर्थिकी भी उनको लाभ होगा, आर्थिक लाभ भी होगा और साथ साथ एक सांस्कृतिक आदान प्रदान विभिन्न क्षेत्रों से होगा। ये शेखर श्रीवास्तव का घर कृष्ण कुंज है। शेखर अयोध्या के अमानीगंज में रहते हैं। अब उनका मकान उनके लिए अतिरिक्त आय का जरिया बन चुका है। जनवरी 17 जनवरी से लेकर के और 26 जनवरी तक होली अयोध्या पर बुक है मेरा होम स्टे। पूरा फुल बुकिंग? हाँ, पूरा फुल बुकिंग है। फरवरी में भी डेट है जिसकी बुकिंग है। ईपी टूरिज्म या अयोध्या विकास प्राधिकरण का कार्यक्रम है, इसने बहुत अच्छा दिया है होम स्टे के लिए। जो कि तीर्थयात्री बाहर से आएंगे तो इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है अयोध्या सिटी में कि वो रुक सकें, तो होम स्टे में उनको अतिथि देवो भव की तरह स्वागत किया जाएगा। पेइंग गेस्ट योजना अयोध्या वासियों के लिए आय का बड़ा साधन बन गई है, इसीलिए ये तेजी से लोकप्रिय भी हो रही है। ये प्रयास है कि जो हमारे यहाँ के अयोध्या वासी हैं वो भी जुड़ें, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से भी जुड़ें, क्योंकि जब निर्माण हो रहा था लोगों को लग रहा था कि क्या होगा, लेकिन अब उनको लग रहा है कि हाँ एक बेहतर निर्माण उभर कर आया है और आर्थिकी बढ़ेगी। सबसे महत्वपूर्ण इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। सबसे ज्यादा खुशी यहाँ के व्यापारियों के चेहरे पर दिख रही है। क्यों, इसे समझने के लिए जिस मांग और आपूर्ति के बारे में आर्थिक विशेषज्ञ बता रहे हैं, अयोध्या में उसका असर देखिए। यहाँ के मंदिरों में प्रसाद के लिए मिठाई और माला फूल बेचने वाले बताते हैं उनका व्यापार कई गुना हो गया है।
पहले आदमी 1500 कमा लेता था दिन भर में, तो कहता था बहुत कमा लिया। अब तो आदमी 6-7 घंटे में कमा ले रहा है। पहले तो इसे 20% था, अब तो प्रभु राम जी की सेवा के हिसाब से तो 70% है। फर्क बहुत है। अंदाजन लोगों को समझाने के लिए। जहाँ आप दिन भर में इंतजार करते थे कि 1000 कस्टमर आ जाए तो शायद हमारी दुकानदारी हो जाए, तो आज लाखों की संख्या में भीड़ आ रही है। अच्छा। लाखों से ऊपर ही है, 1 लाख की गिनती भी नहीं है, उसके ऊपर ही रहती है। अयोध्या में अगर फूल माला और प्रसाद की मांग बढ़ रही है तो इससे फायदा सिर्फ यहाँ के दुकानदारों को नहीं हो रहा, इसका फायदा आसपास के जिलों के साथ साथ देश के कोने कोने में इस कारोबार से जुड़े किसानों को होगा, क्योंकि अब त्योहारों और पर्वों पर नहीं, हर दिन अयोध्या में तीर्थ यात्रियों की भीड़ उमड़ेगी। तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा होगा। और मैं कंजम्पशन इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ। रोज होटल चाहिए, रोज वहाँ पे खाने का इंतजाम होगा, रोज चढ़ावा चढ़ेगा, रोज फूल मालाएं होंगी, रोज प्रसाद बनेगा। तो हर स्थिति में 3 से 5 गुना की बढ़ोतरी तो ऑलरेडी हो चुकी है। अयोध्या की जिस दुकान पर पहले 1500 रुपए की माला बिकती थी, वहाँ कुछ ही घंटों में 6-7 हजार का कारोबार हो जाता है। लेकिन इनमें से ज्यादातर फूल अयोध्या के बाहर से आते हैं, यानी यहाँ पर मांग बढ़ी तो आपूर्ति जहाँ जहाँ से हो सकती है वहाँ तक इसका लाभ भी पहुँचेगा। वैसे अयोध्या में अब कुम्हारों के चाक भी नहीं रुक रहे, क्योंकि दियों की मांग इतनी ज्यादा है कि दिन रात काम करने के बावजूद आपूर्ति नहीं हो पा रही। ये 2 महीना के पहले से ऑर्डर मिला है और इसमें 1 लाख से ज्यादा दिया बना चुके हैं और फिर बना रहे हैं। यानी अब अयोध्या के अंदर दिए बनाने वालों के लिए भी साल के 365 दिन दिवाली है। यहाँ पर सबसे ज्यादा फायदा होटल और यात्रा से जुड़े कारोबार को होगा। यहाँ पर आने वाले यात्रियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही तीर्थयात्रियों को अयोध्या में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने के लिए भी सिर्फ सरकारी व्यवस्था काफी नहीं होगी। इसीलिए यहाँ पर ऑटो, टैक्सी, ई-रिक्शा चलाने वाले भी काफी खुश हैं। यही वजह है देश के कोने कोने से लोग अब अयोध्या में अपना कारोबार लगा रहे हैं या इस बारे में बेहद गंभीरता से सोच रहे हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब अयोध्या की तरफ कोई देखना नहीं चाहता था, लेकिन आज एक वक्त ऐसा भी है जब यहाँ पर व्यवसाय लगाने की होड़ लगी हुई है। बड़े बड़े व्यवसायी अयोध्या की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पर जमीनों के दाम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हालात ये पहुंच गए हैं कि जमीन अयोध्या में बच ही नहीं रही है। लगभग सभी जमीनें यहाँ पर रजिस्ट्री कराई जा चुकी हैं जो अब तक बची हुई थी, यानी बड़े ग्रुप भी अयोध्या की तरफ आ रहे हैं। इससे अयोध्या के लोगों का जो सोया हुआ भाग्य था वो भी अब भाग्य खुलने वाला है और यहाँ की जब अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो यहाँ के स्थानीय लोगों के हाथ में भी रोजगार के अवसर आएंगे और उनकी आर्थिक स्थिति भी और ज़्यादा मजबूत होगी। वैसे भी देखा जाए तो मंदिर और नदियों के किनारे जो अर्थव्यवस्था होती है वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ती है। आधुनिक अयोध्या के अर्थशास्त्र के भविष्य को देश के मंदिरों की आर्थिकी से भी समझा जा सकता है। NSSO यानी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के आंकड़े के मुताबिक भारत में मंदिरों की अर्थव्यवस्था 3 लाख करोड़ से ज्यादा है और देश की GDP में धार्मिक यात्रा की हिस्सेदारी 2.32% है। देश के 55% हिंदू धार्मिक यात्राओं पर अपनी यात्रा खर्च का कुल 50% खर्च करते हैं और भारतीय प्राचीन काल से ऐसे ही हैं। आप गौर करेंगे तो पाएंगे बड़े शहरों के आसपास कोई ना कोई बड़ा मंदिर मौजूद होता है, क्योंकि हमारे देश में बड़े मंदिरों या धार्मिक स्थलों के पास अर्थव्यवस्था अपने आप आकार ले लेती है। तिरुपति में बालाजी, मदुरई में मीनाक्षी मंदिर, तिरुवनंतपुरम में पद्मनाभ स्वामी, जम्मू के कटरा में माता वैष्णो देवी, उज्जैन में महाकाल, वाराणसी में काशी विश्वनाथ, द्वारका में द्वारकाधीश, शिरडी में साईं बाबा और अमृतसर में स्वर्ण मंदिर। देश के किसी भी कोने में नजर दौड़ाइए, आपको मंदिरों का अर्थशास्त्र दिखाई पड़ेगा। और श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर तो कई सदियों के इंतजार के बाद अयोध्या में बनकर तैयार हुआ है। आप अमृतसर देख लीजिए, गोल्डन टेम्पल अपने आप में बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है। आप अगर अपना तिरुमला का मंदिर देख लीजिए, पूरा का पूरा टाउनशिप ही उसी के ऊपर आधारित है। बहुत हैं, आप तमिलनाडु चले जाइए, वहाँ कम से कम 15-20 बड़े मंदिर हैं। आप पूरा मदुरई देख लीजिए, पूरा का पूरा शहर उसके आसपास मंदिरों के आसपास चलता है। आप रामेश्वरम चले जाइए, पूरी इकोनॉमी मंदिर पे है।
कुल मिलाकर अयोध्या, प्रयागराज और वाराणसी जैसे धार्मिक स्थानों की वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था धार्मिक पर्यटन से काफी तेजी से बढ़ने वाली है। विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि अयोध्या का अर्थशास्त्र उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में अपना योगदान देगा और श्री राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या भव्य से भव्यतम होती जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।